डिलीवरेंस वीक्स के दौरान कुछ हफ्ते हम बाइबल स्टडी को थोड़ा डीप करेंगे। जब हम ये डीप बाइबल स्टडी कर रहे होंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर वचन के जरिए आपसे बात भी करेंगे और आपको छुड़ाएंगे भी। आमीन। ये इम्पॉर्टेंट है चर्च के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि जब आप क्रिश्चियन होते हैं, जब आप मसीही बनते हैं, आपका शरीर जितना परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होगा, उतना ही परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हम अच्छी चर्च जाते हैं ना, बस हमारा पार्ट खत्म हो गया। ये तो पहला स्टेप है। अभी आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं दुनिया में कहीं भी, वो तो पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है, अगर वो जीवित चर्च है तो वहां पर परमेश्वर के करने वाले जीवित काम भी होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, परमेश्वर के दर्शन के अनुसार जो परमेश्वर ने वहां पर दी होंगी। ये पीछे थोड़ा मैनर में रहो टेंट टीम। हालेलुया। तो जब आप अपना शरीर जो है परमेश्वर को देते हैं और वो आपके शरीर का इस्तेमाल करता है, किस तरह से आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। आपको पता चलता है कि आप एक जीवित चर्च के एक मेंबर हैं, आप उसका एक हिस्सा हैं, और आप जब चर्च में जाते हैं तो उस हिसाब से परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए कहता है। और जब आप प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर आपको बरकत देता है, क्योंकि यही आपके बुलाने का परमेश्वर का मकसद है। अगर आप बुलाए गए हैं तो वचन ये कहता है कि आप परमेश्वर के घर में लगाए जाएंगे, उसके घर में लगाए जाएंगे, रोपे जाएंगे और आपको पानी दिया जाएगा। जब आप परमेश्वर के घर में लगाए जाएंगे तो आपका फल जो है परमेश्वर के घर में आना चाहिए। यानी आपका जीवन, आपका गिफ्ट, आपकी ताकत, आपका संसारिक गिफ्ट, संसारिक पहुंच, हर एक चीज का फायदा परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के राज्य को होना चाहिए। और यह मकसद होता है आपका जीवित चर्च के साथ जुड़ने का। क्योंकि अगर आप जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े होते तो वहां पर फिर जहां आप होते हैं वहां परमेश्वर का प्लान नहीं होता, वहां परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। जब दर्शन नहीं होता, आपको उस हिसाब से होमवर्क नहीं मिलता, असाइनमेंट्स नहीं मिलती, काम नहीं मिलते। जब आप उस हिसाब से काम नहीं करते हैं तो आप क्रिश्चियन होते हुए भी वैसी बरकत, वैसी परमेश्वर के साथ निकटता को महसूस नहीं करते जैसी एक जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए सिर्फ आप जीवित चर्च जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप जीवित चर्च में चले गए, ये पहला स्टेप था। अब आपको आगे आना होता है। कोई इवेंजलिस्ट टीम में है, कोई काम कर रहा है, कोई बो रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, और आपको परमेश्वर के कामों को, दर्शनों को जो परमेश्वर अपने दास को देता है या आपको देता है, इस विजन को, मिनिस्ट्री को देता है, उसके हिसाब से प्रार्थना करना, उसके हिसाब से उपवास रखना, उसके हिसाब से बोना, उसके हिसाब से अपने काम करने। अगर आप को कोई गिफ्ट है, आप सीए हैं, मैं ये बातें पहले बता चुका हूं, उस हिसाब से आप काम भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दर्शन के साथ जुड़ते भी हैं, और फिर परमेश्वर आप पर बरकत देता है। क्योंकि फिर आप एक वैल्यूएबल मेंबर होते हैं उसके घर के, एक ऐसी गाड़ी बन जाते हैं जिसे अगर रोज एक ऑनर इस्तेमाल करता है तो वो उसकी टाइम पर सर्विस भी कराता है, वो उसको साफ भी रखता है, वो उसको बचा के भी रखता है। तो आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में उतनी ही है जितना आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं। आप उसके राज्य के लिए जितने मूल्यवान हैं, आपकी निगाह, परमेश्वर की निगाह में आपकी वैल्यू भी उतनी ही है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा, जो लोग सेवकाई में होते हैं, इनडायरेक्ट जो ज्यादा सेवकाई में जुड़े होते हैं, आप देखना उनकी लाइफ में हीलिंग, उनकी लाइफ में डिलीवरेंस दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं अधिक स्पीड से होती है, कहीं अधिक जल्दी से होती है। दूसरे लोगों के मुकाबले उनकी लाइफ में जो बरकत है वो कहीं अधिक तेजी से और ज्यादा होती है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए मूल्यवान होते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?
अब शैतान जब आपको धोखा देता है, वो आपको धोखा देता है झूठ के द्वारा, क्योंकि जब उसने हवा को भी भरमाया तो उसने झूठ कहा कि अगर ये फल तू खा लेगी तो ये फल खाने से तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। जबकि हवा ये भूल गई कि वो तो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य बनाई गई है, तो उसे सिर्फ अच्छा देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, उसे बुराई क्यों देखनी है, बुरे या भले के लिए उसकी आंखें वो क्यों खोले। लेकिन शैतान ने, बाइबल कहती है, उसे भरमाया, हवा ने वो फल खाया और अपने पति को भी खाने को दिया और वो गिर गए, बाइबल कहती है। उसके बाद कर्स आए। इमेजिन करो, आपका हार्ट, आपकी किडनी कितने हजार साल चलने के लिए बनाई गई थी। आज जो 40-40 साल, 30-30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, 50 साल में अपने आप को बूढ़ा मान रहे हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाया गया था। इमेजिन करो, आदम की उम्र अगर वो 930 साल उसकी उम्र रही होगी, तो गिरने के बाद 900 साल की उम्र है उसकी। देखो, जब वो गिर गया पाप में, इमेजिन करो अगर वो पाप में नहीं गिरता तो कितने हजार साल उसकी उम्र परमेश्वर ने बनाई होगी। शायद 5000 साल, 10,000 साल, मैं नहीं जानता कितनी, लेकिन इमेजिन करो अगर गिरे हुए की उम्र 900 साल थी तो जागे हुए की और जीवित की उम्र कितनी होती। इमेजिन करो, आपका हार्ट, आपकी किडनी 900 साल, हजार साल, तो कम से कम गिरे हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इमेजिन करो 2000, 2500, 3000 साल चलने के लिए आपके हार्ट को बनाया गया था। आज कोई बिल्डिंग देख लो, 200 साल नहीं निकलते किसी बिल्डिंग के। आप दुनिया का सबसे महंगा प्लेन भी आज ले लोगे, 600 करोड़, 700 करोड़ का, 20 साल बाद वो भी पुराना लगने लग जाता है, सिर्फ 20 साल में। तो इमेजिन करो आप कितनी आपकी वर्थ है कि आप इतने सालों के हो जाते हैं और आपका हार्ट वैसे ही काम करता है, किडनीज वैसे ही काम करती हैं, सब चीजें वैसी ही काम करती हैं। कितना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है जो परमेश्वर ने बनाया। इसलिए बाइबल कहती है बुद्धि परमेश्वर से निकली है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर किसने बनाया? इसी बुद्धि ने, इसी इंसान ने बनाया। अगर वो मंगल पे भी जा रहा है तो किसकी वजह से? उसी बुद्धि की वजह से जो परमेश्वर ने दी है, उसी दिमाग की वजह से। तो इमेजिन करो परमेश्वर ने कितना शानदार आदम को बनाया था। लेकिन वचन कहता है आदम का बेटा हाबिल, आदम का बेटा कैन, दोनों एक दूसरे, जो हाबिल था वो उसकी भेंट ग्रहण हुई क्योंकि वो परमेश्वर के सामने धर्मी था। कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई क्योंकि वो करप्ट था। कैन ने हाबिल को मार दिया, मर्डर हो गया क्योंकि वो ब्लड का पाप जो था, जो आदम और हवा के कारण उनके वंश में गया, वो पापी ब्लड से ही थे और मर्डर किया और उसके बाद उसको वहां से भागना पड़ा। वचन कहता है कि इंसान पाप के बाद पाप करता गया और परमेश्वर ने एक दिन फैसला किया कि मैं अब मनुष्यों के साथ विवाद नहीं करता रहूंगा सदा, इसलिए मनुष्य की उम्र सिर्फ 120 साल की होगी। तब परमेश्वर ने नूह के बाद 120 साल की उम्र ठहराई और तब इंसान 120 साल जीने लगा। नूह तक सभी लोग 900 साल जीते थे, लेकिन उसके बाद लोग 700 साल जीने लगे, फिर 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200। जल्दी जल्दी से उम्र जो थी वो कम होने लगी और एंड में 120 साल, जिस तरह मूसा 120 साल का होकर मरा, तो इस लाइन में परमेश्वर उस उम्र को आलाकर परमेश्वर ने टिका दिया और आज तो वो उससे भी आधी रह चुकी है। कई देशों में तो जो एवरेज उम्र है वो 60, 65, 66, 70 साल की रह चुकी है। जो पाप की वजह से 900 साल का आदम मरा और फिर पाप की वजह से 120 का हो गया और अब पाप की वजह से वो 65, 70 का ही रह गया इंसान। आप इमेजिन करो कि परमेश्वर ने जब इंसान बनाया था तो हजारों साल जीने के लिए बनाया था। आज मैं एक ऐसा विषय आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर ये आपके दिमाग में घुस गई बात तो आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेवार होंगे और आपको मालूम होगा कि मैं जहां हूं अपनी मर्जी से, अपनी वजह से, अपने डिसीजंस की वजह से हूं, इसमें परमेश्वर का कोई अब लेना देना नहीं है। अगर मैं बढ़ना चाहता हूं मैं बढ़ सकता हूं, अगर मैं कम होना चाहता हूं तो हो सकता हूं। अब ये मेरे हाथ में है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको वर्ड दिया है, वचन दिया है। इस वचन के जरिए आप ब्लेस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आशीष ले सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। हालेलुया। अब बहुत से लोगों ने ये बात सुनी होगी कि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि मैं तुझे कनान देश दूंगा,
मैं तुझे यबूसियों के देश, अमोरियों के देश, कनानियों के, हिब्बियों के, यबूसियों के देश दूंगा। लेकिन कभी ये बात सोचने की कोशिश की है कि क्यों परमेश्वर तुम्हें वो देश देगा? क्या नफरत है परमेश्वर को यबूसियों से, कनानियों से, कि परमेश्वर अब्राहम को कहता था कि मैं ये देश तुझे दूंगा। अगर हम उत्पत्ति 15 उसकी 18 से 21 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परान नामक बड़े नद तक जितने देश हैं, फिर से पढ़ेंगे, इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितने देश हैं, अर्थात केनियों, कनज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गिशियों, यबूसियों, इन सबको मैंने तेरे वंश को दिया है। क्या नफरत थी परमेश्वर को इन देशों से कि परमेश्वर ये कहता था कि अब्राहम, मैंने ये देश जो हैं ये तेरे वंश को दिए हैं। उसको पढ़ने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। वचन कहता है कि जब नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बेटे की वाइफ्स, 3 बहुएं, सिर्फ वही रह गई थी, बाकी सब लोग जल प्रलय में मर गए जब पाप पृथ्वी पर बढ़ गया था। और वचन कहता है 1 साल के तकरीबन वो नूह की जो किश्ती थी वो उस किश्ती के अंदर रहे। अमेरिका में उस नूह की किश्ती की एक नकल बनाई है पूरी तरह से, कितनी वो लंबी थी, कितनी ऊंची थी। अब मैं अमेरिका में जाऊंगा इस साल तो मैं वहां पे जरूर जाने वाला हूं देखने के लिए। तो जब वो 1 साल उस किश्ती में रहे और किश्ती से जब बाहर आए तो सिर्फ 8 जन इस पृथ्वी के ऊपर थे। नूह था, उसकी वाइफ थी, 3 बेटे थे और उसकी 3 पत्नियां यानी बहुएं, टोटल 8 जन थे। और वचन कहता है कि नूह के एक बेटे ने नूह को नंगा देखा, क्योंकि नूह शराब पी के जब मदहोश हुआ तो उसको नंगा देखा। और जब 2 बाकी बेटों को उसने बताया कि पिता अंदर नंगा लेटा है, तो बाकी 2 जन अपनी पीठ फेर कर गए और नूह के नंगेपन को ना देखकर उसे लपेट दिया और नूह को ढक दिया। ये स्टोरी आपको मालूम है। उसके बाद परमेश्वर का श्राप उस बच्चे पे आया जिसने नंगा देखा था, वो था हाम। और नूह ने कहा, कनान जो था हाम का बेटा, ये भाई बंधुओं के दासों का दास हो। यानी परमेश्वर ने हाम के वंश को श्रापित कर दिया और नीचा कर दिया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो जब याकूब अपने 12 बेटों को आशीष देने लगा तो उनके पास्ट में की गए सब कामों के हिसाब से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। याकूब कहता, रूबेन तू मेरा पहला फल है, तू पहलोठा है। पहलोठे को डबल प्रॉपर्टी मिलती थी। अगर 12-10 बच्चे हैं तो 11 हिस्से होते थे प्रॉपर्टी के। तो 2 हिस्से एक बच्चे को मिलते थे और बाकी एक हिस्सा एक को मिलता था। अगर 100 रुपया है, उसको 10 में 9 में बांटना है तो उसके 10 हिस्से कर देते थे। तो 10 हिस्से मतलब कि 10 रुपए के 10-10 हिस्से हो गए। तो पहले बेटे को 20 मिलेंगे, बाकियों को 10-10 मिलेंगे। इस तरह से बंटवारा होता था। लेकिन याकूब ने क्या कहा कि तू बेटा मेरा पहला फल तो है, लेकिन तू औरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की पत्नी के साथ, यानी वो उसकी स्टेप मदर के साथ वो सोया था, उसने पाप किया था, व्यभिचार किया था। इसलिए उसने कहा तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, तू दूसरों से उत्तम नहीं जाएगा, तू ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि तू जल के समान उबलने वाला है। यानी तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तेरा कोई तू एक जगह खड़ा नहीं होता। तेरा जिधर पाप ले जाता तू उधर चल पड़ता है। आज विरोध है तू चुप कर जाता है, कल को सब कुछ अच्छा होता है तू बोलने लग जाता है। तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तू पाप के अनुसार चलने वाला है, तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा। तो वचन कहता है उसे परमेश्वर ने नीचा किया, क्योंकि वो अपने शरीर के अनुसार चला, आत्मा के अनुसार नहीं चला। अब यहां पर जब नूह ने श्रापित कर दिया, नूह ने कहा ये मेरे 3 बेटे हैं, एक का नाम क्या है यपेत, एक का नाम हाम और एक का नाम शेम। परमेश्वर ने कहा तुम दोनों, यपेत और शेम, तुम दोनों आशीषित होंगे। लेकिन जो ये जो हाम है ना, इसका जो
वंश है, ये तुम्हारे वंशों का दास होगा। मैं इसे नीचा करता हूं क्योंकि इसने अपने पिता को नंगा देखा, आंखों पर कंट्रोल नहीं किया, इसने पाप किया। अब समझने वाली बात यह है कि हमें पूरी बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति पर श्राप आता है या एक व्यक्ति को वो पाप से निकलता है या पाप करता है, उसकी लाइफ में क्या होता है। अगर वो तौबा नहीं करता क्या होता है, अगर वो तौबा करता है क्या होता है, या एक व्यक्ति जब फैसला करता है कि मुझे पवित्रताई में और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके जीवन बिताना है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है। अब जब हम उत्पत्ति 10 उसकी 6 से लेके 20 आयत तक पढ़ते हैं, इसमें वंश लिखे हैं। कौन से वंश? हाम के। हाम कौन? जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। लिखा हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। कूश के पुत्र सबा, हवीला, रामा, सबदूका। रामा के पुत्र शबा, ददान। कूश के वंश में निम्रोद हुआ जो पहला वीर हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा एक छोटी सी क्लिप्स। दोस्तों, उस छोटी सी क्लिप्स में आपने देखा होगा कि एक दलित युवक की हत्या कर दी गई सरेआम। दोस्तों ये घटना 13 तारीख की है, जहां पर एक युवक को कुछ ठाकुरों के द्वारा बुलाया गया और वहां पर बुला करके दोस्तों उस युवक को ले गया और वहां पे गेहूं काटने के लिए। और दोस्तों उस यहाँ ये घटना है प्रयागराज की, जो दलित युवक की हत्या करके उसके शव को जलाया गया। और उसको शव को जला करके परिवार का पूरा आरोप ये है कि गेहूं का बोझा ढुलाने के लिए उसको बुलाया गया था। और यहाँ पे बताया जाता है कि दलित परिवार की आरोप ये है कि ठाकुर समुदाय के लोग ठाकुर समुदाय के जो लोग थे, खेतों में गेहूं व बोझा ढोवाने के लिए ले गए थे। और वहां पर उस व्यक्ति ने सिर्फ बोझा ढोने के लिए इनकार किया था। तब वहां पर कुछ कट्टरपंथ के लोगों ने उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है। और दोस्तों आज ये दुखद की खबर ये है कि खास 14 अप्रैल को हमारा भीम जयंती थी और उसके एक दिन पहले उन्होंने 13 अप्रैल को उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। और दोस्तों ये एक नई खबर नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है कि वहाँ पर कई लोगों की ऐसी हत्या हो रही है। दोस्तों जो ठाकुरों का जो आज ये रुतबा चल रहा है, और जो हमारे देश की, मैं ये बोलना चाहता हूँ योगी सरकार की, कि उस परिवार के साथ जो घटना हुई है, इस समय योगी सरकार की क्या हाल है, योगी सरकार की प्रशासन उस परिवार के लिए क्या कर रही है। वहाँ पर प्रशासन गई है और वहाँ पे प्रशासन जाने के बाद वहाँ पर उस परिवार को सिर्फ वहाँ के 400 घर के चमारों के लोगों को सिर्फ तसल्ली दे रही है। और दोस्तों एक और वहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि वहाँ पर उस व्यक्ति की लाश को पुलिस 11 बजे रात को जला दी है। वहाँ की महिलाएं ये भी बता रही, उसके घर की महिलाएं ये भी बता रही हैं कि वहाँ पर उस महिला को, जो वहाँ पर एक महिला आपने देखा होगा, वो महिला बता रहे कि हम कंधा और कफन तक नहीं दे पाए। लेकिन दोस्तों आज ये हमारे लिए इतना दुखद की ये खबर है कि दोस्तों आपने देखा कि अब वहाँ पर एक और मैटर बना दिया गया है कि वो व्यक्ति प्रेम कर रहा था। क्या वो व्यक्ति, उसको बताया जा रहा है, वो ठाकुर लोग बता रहे हैं कि वो प्रेम कर रहा था इसलिए उसको मारा गया। कि वो प्रेम कर रहा था, क्या तुम्हारी माँ और बहनों से कर रहा था। उसके 3 बच्चे थे, जो कि एक बच्ची 16 से 17 साल की है, जिसकी वो शादी करेगा, कि वो प्रेम करेगा। और उससे आज से 5 साल पहले उसकी औरत एक हादसे में या एक बीमारी में वो मर जाती है। वो अपने परिवार को 400 रुपये और 400 रुपये की मेहनत करके अपने परिवार को चला रहा था। लेकिन आज इन ठाकुरों को देखा नहीं दिख गया और वो अपने घर का इकलौता औलाद था। दोस्तों आज उसकी माता बेटे, जो उसके माता हैं और पिता हैं, आज वो लाचार हैं, बूढ़े हैं। लेकिन आज ये यहाँ पर मैं उस योगी सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर इतनी ही तुम्हारी कानून, यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी है, तो आप उस पीड़िता परिवार को आप न्याय दिलाओ। क्योंकि आज वहाँ पर उस परिवार के साथ सरासर गलत हो रहा है। इस समय योगी की बोलती बंद है। वहाँ पर प्रशासन जा रही है, सिर्फ यही कह रही है कि हम उस तसल्ली दे रही है कि हम उन लोगों को ये कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। और 7 लोगों को उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन वो कह रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर वो हंस रहे हैं, उनको कोई दुख ही नहीं है।
क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी की जो भारत का जो कानून व्यवस्था है वो दलितों के लिए कमज़ोर है। लेकिन जो अब अभी यही अगर यही अपराध अगर कोई दलित ठाकुरों और पंडितों के साथ करता तो आज उसके घर पे बुलडोज़र चल जाता। और यही मैं आपको आज से 5 से 6 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ कि फतेहपुर में ठाकुरों की हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों, हत्या करने पे कुछ वहाँ पर हत्या की गई थी, लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब तक उनकी शव नहीं जला गई, जब तक वहाँ पर उनके जो अपराधी थे उन पे गोली और उन पर इनकाउंटर करने का आदेश नहीं दिया गया था, तब तक वहाँ पर आज वहीं पर हमारे दलित समाज के साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। आज उनको दबाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। लेकिन आज योगी सरकार की बोलती बंद है, क्योंकि दलित लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन दलित लोग आज चुपचाप शांत बैठे भी हैं। मेरा कहना यही है, अपनी समाज से यही कहना चाहता हूँ कि उठो और जागो, क्योंकि ये हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारा दुश्मन है तो ठाकुर और पंडित जैसे लोग हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें और कोई नहीं सताता, हमें सताने वाले सिर्फ 2 ही कास्ट के लोग हैं।